वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में करंथियों की दूसरी पत्री और उसका दूसरा अध्याय 9 से लेकर 11 तक आयत के बारे में हम बात करेंगे। इस आयत में कहते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ इस सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी कुछ क्षमा किया है, यदि किया है, वो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चल सके, क्योंकि हम उसकी युक्तियाँ से अनजान नहीं हैं। हजारों सालों पहले पौलुस ने ये वचन करंथिया की कलीसिया को लिखे तो पौलुस कहता है, हम शैतान की सारी युक्तियाँ जानते हैं, हम शैतान के कामों से अनजान नहीं हैं। शैतान की सारी युक्तियाँ जो है उसके द्वारा वो विश्वासी भाई बहनों को गिराता है, पाप करने को ललचाता है, फंसाता है। उनकी शैतान की सारी युक्तियाँ हम जानते हैं और इसीलिए शैतान की कोई भी युक्तियाँ हम पर काम नहीं करती और हम पर नहीं चलती। पौलुस कहता है कि सारी युक्तियाँ से हम लोग अनजान नहीं हैं। परमेश्वर के लोगों और ये कलीसिया में समझने आ रहा है कि आज मसीह विश्वासी भाई बहनों को शैतानी युक्तियों में फंसाने में शैतान लगा है, क्योंकि शैतान आज ऐसा काम कर रहा है कि बीते 2000 सालों में कभी ऐसा देखने को हमें नहीं मिला। बाइबल में प्रकाशित वाक्य यूहन्ना में 13 और 14 में, और उन्होंने अजगर की पूजा की, उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया और ये कहकर पशु की पूजा की। इस यीशु के समान कौन? यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में 13 और 14 में बताया है कि अंत की समय की पीढ़ी होगी जो शैतान की पूजा करना शुरू कर देंगे, और कलीसिया इतिहास में पहली बार प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी जो है वो पूरे संसार में और भारत देश में पूरी होने में लगी है। शैतान के सारे काम पूरे लगने में शुरू हो गया है और भारत देश में, पूरी दुनिया में शैतान का काम शैतानी राज्य पूरे संसार में फैलता जा रहा है। और प्राचीन दुष्ट आत्माओं के इजरायलियों को पाप में गिराया। प्राचीन दुष्ट आत्माओं ने इजरायलियों को पाप में गिराकर इजरायलियों को परमेश्वर से दूर कर दिया, जिन्होंने परमेश्वर का श्राप और दंड इस्राएल पर लेकर आ गई। प्राचीन दुष्ट आत्माओं ने नए नाम के साथ पूरे संसार में काम कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा के काम वापिस लौट आए हैं और हम शैतानी कुयुक्तियों में हम फंस रहे हैं। हमें पता नहीं कि शैतान अपनी कुयुक्तियों में हमें फंसा रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग मेरा ज्ञान नहीं होने से उनका नाश हो रहा है। अज्ञानता के कारण मेरे लोग गुलामी में जा रहे हैं, ऐसा परमेश्वर हमको बाइबल में कह रहे हैं। शैतानवाद पूरी दुनिया में आज फैल रहा है। परमेश्वर के लोगों 2008 में रोम की एक यूनिवर्सिटी है, हॉवर्ड यूनिवर्सिटी उसका नाम है। यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया में एक अध्ययन किया और इस अध्ययन की रिपोर्ट से उस समय के रोमन कैथोलिक के सबसे बड़े अधिकारी जो पोप थे, पोप के सामने वो रिपोर्ट रख दिया। उस रिपोर्ट के अंदर आज पूरी दुनिया में शैतान का ऐसा काम देखने में आ रहा है जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखने मिला। आज बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित पाए जाते हैं। लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, लाशों के साथ भी लोग बलात्कार करने में लगे हैं, जानवरों के साथ भी लोग बलात्कार करने में लगे हैं। इस रिपोर्ट में लिखे हुए सबसे भयानक बात यह है कि छोटी छोटी पैदा हुई बच्चों के साथ भी लोग बलात्कार करने में लगे हुए हैं। ऐसे सारे शैतानी काम पूरे दुनिया में फैल रहा है और
इसीलिए इस रिपोर्ट को पोप ने जब बड़े गंभीरता से लिया 2008 में, 2000 साल पहले पहली बार रोमन कैथोलिक मंडली में 2000 सालों में पहली बार ऐसा क्रांतिकारी आदेश जारी किया। उससे पहले रोमन कैथोलिक मंडली में ऐसा आदेश जारी नहीं किया था। 2008 में पोप ने आदेश दिया कि पूरी दुनिया के अंदर जो रोमन कैथोलिक डायोसिस है उनमें दुष्ट आत्मा निकालने वाले दल जो है वो बनाए जाए। पोप ने इस आदेश के द्वारा शैतान को चुनौती दे दी और इसी प्रकार रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो सीधे शैतान का सामना करने का मन बना चुका है, ताकि हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को शैतान से बचाया जा सके। ऐसा काम रोमन कैथोलिक चर्च ने छोटे छोटे दल ऐसे बनाए जो दुष्ट आत्मा को निकाले, ऐसे दल बनाकर शैतान को चुनौती दे दी है। और सब हमारे बच्चों को, हमको शैतान से बचाने के लिए कैथोलिक चर्च ने ये कदम उठाया है। परमेश्वर के लोगों और उसका प्रमाण भी हमें मिला है। शैतान का, दुष्ट आत्मा का काम आज बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 2017 में हमको देखने मिला जब अमेरिका में राष्ट्रपति रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली, और जब राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने और राष्ट्रपति पद के लिए अपना पहला भाषण बोला कि हम वाशिंगटन डीसी से जो कीचड़ है उसको बाहर बहा देंगे। दुनिया के किसी लोग ने ट्रंप के इस शब्दों को नहीं पहचाना कि ट्रंप ने अपने भाषा में इस वाक्य में क्या बोला था और क्यों बोला था। किसी ने इस बात को नहीं समझा कि हम डीसी से, मतलब व्हाइट हाउस से कीचड़ को बाहर बहा देंगे। ये किसी को समझ नहीं आया। अमेरिका के लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन जो लोग शैतानवाद से जुड़े थे, शैतान की पूजा करते थे, उनको तुरंत समझ में ये बात आ गई थी कि ट्रंप ने उनके शैतान के विरोध युद्ध का ऐलान कर दिया था। हाँ, अमेरिका में भी शैतानवाद बहुत बुरी तरह फैल चुका है। वहाँ तो शैतानिक एक चर्च बनाकर भी, जवान बच्चों को वहाँ बुलाकर भी उनकी शारीरिक इच्छाएं पूरी करने के करेंगे ऐसी लालच देकर वहाँ पर जवानों को शैतान की पूजा के लिए अंदर शामिल कर लिया है। इसी तरह अमेरिका में बहुत शैतानवाद फैल रहा है। अमेरिका में भी और यूरोप के देशों में भी शैतानवाद बहुत बुरी तरह फैल रहा है। इसीलिए ट्रंप की पत्नी मिलानिया ने भी अपना अधिकार उपयोग करते हुए एक आदेश जारी किया था और चर्च में आदेश दिया जितनी कि जो वस्तुएं शैतान की जो वस्तु है वो सारी शैतानवाद की वस्तुएं व्हाइट हाउस से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए। फिर चर्च को आदेश दिया कि व्हाइट हाउस को प्रार्थना और स्तुति, आराधना और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध और पवित्र किया जाए, तभी जो मैं रहने आऊँगी। आज दुनिया का सबसे बड़ा परिवार जो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप का परिवार जो है शैतानवाद का सामना करने में लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत बड़ा शैतानवाद बेकाबू होता जा रहा है। बहुत बड़ा शैतानवाद अमेरिका में और यूरोप के देशों में फैला हुआ है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लेवीय व्यवस्था और उसका 17 अध्याय और 7वें वचन में परमेश्वर ने इस बकरे के बारे में लिखा है। बकरे शैतान के बारे में साफ साफ आज्ञा दी थी। वचन कहता है कि और वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार न करे, हाँ, ये व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करें। परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है और वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। परमेश्वर ने इज़राइल को स्पष्ट आज्ञा दी थी कि इज़राइली जो है वो बकरे की उपासना
उपासक ना बन जाए, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर आज तक बकरे का जो सिर है उसको शैतान का प्रतीक माना जा रहा है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था इजरायली को कि बकरे के उपासक ना हो। लेकिन दूसरा इतिहास उसका 11वां अध्याय और 15वें वचन में बाइबल में जो बताया है कि इजरायलियों ने बकरे की उपासना करने लग गए थे, बकरे के पूजक बन गए थे। इसीलिए उनके ऊपर बकरे का सर जो है, बकरे का यानी दुष्ट आत्मा जो है, बकरे का सिंग है जो है वो शैतान का सिंग माना जाता है। और इसका लटकता हुआ मुंह शैतान का मुंह माना जाता है। शैतानवाद में ये सिंग बकरे का और बकरे को शैतानवाद का चिन्ह भी माना जाता है। परमेश्वर के लोग शैतान की चपेट में आज सब लोग मसीही लोग आ चुके हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो खबरों निरंतर छप रही है। मिजोरम में शैतानवाद इतना फैल चुका है उसकी कोई सीमा नहीं। मिजोरम में जो कैथलिक चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च, पेंटिकोस्टल चर्च एकजुट हो गए हैं, क्योंकि जवान जो है नागालैंड और केरला के जवान जो है शैतानवाद में बहुत बुरी तरह लिप्त होते जा रहे हैं। कलीसियाएं जवानों से खाली होती जा रही है। जवानों को बचाने के लिए मिजोरम, नागालैंड और केरला कैथलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च और पेंटिकोस्टल चर्च मिलकर कन्वेंशन का आयोजन कर रहे हैं, ताकि जवानों को किसी भी प्रकार शैतानवाद में पड़ने से बचाया जाए। शैतानवाद में से अपने जवानों को, अपने बच्चों को बचाया जा सके। इसीलिए कैथलिक समाज ने, कैथलिक चर्च ने ये सामना करने का कदम उठाया है। शैतान को चुनौती दे दी है कैथलिक चर्च को। कैथलिक चर्च ने शैतान को चुनौती दे दी है। और बाइबल के स्कॉलर, और ना केवल बाइबल के स्कॉलर बताते हैं, जो सेक्युलर स्कॉलर है वो भी बताते हैं कि जो रॉक संगीत है वो सबसे भयानक संगीत है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर दुष्ट आत्माओं को जगाने के लिए जो संगीत का उपयोग किया जाता है वो संगीत रॉक संगीत में मिलाया जाता है। और वो जो तंत्र मंत्र होते हैं वो भी रॉक संगीत में तब्दील किया जाता है। रॉक संगीत वो भी शैतान के लिए इस्तेमाल होता है। रॉक और पॉप संगीत दोनों शैतान के लिए इस्तेमाल होता है। कितना खतरनाक होगा ये संगीत उस व्यक्ति के लिए जो दिन रात ऐसे संगीत को सुनता है। जादू टोनों के मंत्र होते हैं इसमें शामिल। इसीलिए कई देशों में रॉक म्यूजिक को प्रतिबंधित भी किया जा चुका है। प्रतिबंधित किया है रॉक संगीत को और पॉप संगीत को, क्योंकि उसमें शैतानीवाद के सारे मंत्र तंत्र मिले हुए हैं। रॉक और पॉप म्यूजिक को मिलाकर बनाया जाता है। ये लोग शैतान के काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो परमेश्वर के लोगों, एक और बात मैं आपको बताती हूँ। और एक और बात जो परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था प्रदान की थी आज से 3500 साल पहले, परमेश्वर ने मूसा को कहा था इजरायलियों को जा कर के कहना कुछ विशेष प्रकार के फैशन इजरायली बिल्कुल ना करे। ऐसे फैशन वालों से परमेश्वर ने कहा था कि उनको परमेश्वर को ऐसे फैशन करने वालों से घृणा आती है। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था में साफ साफ बताया था ऐसे फैशन इजरायली बिल्कुल ही ना करें। मैंने शुरुआत में कहा कि वही प्राचीन दुष्ट आत्मा इजरायलियों को परमेश्वर से दूर ले गई थी। वही प्राचीन दुष्ट आत्मा आज के मसीही भाई बहनों को मसीही जवानों को परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के विरुद्ध लेके जा रही है। आज वही फैशन दुनिया में आ चुका है जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि ये फैशन इजरायली बिल्कुल ना करे। बाइबल में ले व्यवस्था 19 अध्याय और 27 आयत परमेश्वर ने वचन में ये फैशन के बारे में बताया था। परमेश्वर ने कहा था कि तुम बिल्कुल ऐसा नहीं करना।
बिल्कुल तुम ऐसी फैशन नहीं करना जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो परमेश्वर उस फैशन से घृणा करते हैं। बाइबल में लेवी व्यवस्था 19 और 28 में परमेश्वर ने ये बात बताई थी कि मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप यानी टैटू ना लगाना। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने कहा था अपने शरीर पर कोई टैटू या छाप नहीं लगवाना, अपने शरीर पर टैटू मत गुदवाना, क्योंकि प्राचीन काल में बाल के उपासक होते थे, वो बाल के महिमा देने के लिए अपने शरीर पर टैटू गुदवा लिया करते थे। और परमेश्वर ने कहा था तुम जो बिल्कुल भी टैटू मत गुदवाना। लेकिन आज टैटू कल्चर है जो पूरे दुनिया में फैलता जा रहा है। पूरे संसार में इतना फैल चुका है कि इंडियन आर्मी में तो टैटू लगाने वाले को नौकरी में लिया ही नहीं जाता है। जो जिसने टैटू गुदवाया है उसको इंडियन आर्मी में नौकरी के लिए लिया ही नहीं जाता है। ये बालवाद के अंदर ऐसा किया जाता था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम अपने लिए टैटू मत गुदवाना, मत ऐसे टैटू गुदवाना। हाँ, परमेश्वर के लोगों और हमें बताया जाता है, एक पास्टर साहब को बताया जाता है, काफ़ी लोगों ने कहा कि ऐसा प्रचार मत करना। काफ़ी लोगों ने एक पास्टर को ऐसा कहा कि ऐसा प्रचार मत करना कि पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में नहीं मिलेंगे। पास्टर ने कहा क्यों? इन्होंने जवाब दिया कि हमारे लोगों को मतलब पीने वालों को ठोकर लग जाएगी। लग जाने दो, पास्टर साहब ने कहा लग जाने दो ठोकर। प्रभु यीशु ने भी जब प्रचार किया तो फरोशियों को भी ठोकर लग गई थी। प्रभु यीशु ने प्रचार किया था तो सदूक को भी बुरा मान गए थे। तो परमेश्वर के लोगों, ये दारू पीने वाले लोग, मसीही लोग, दारू मसीही, फिर खैनी मसीही, खैनी खाने वाले, गुटखा खाने वाले मसीही, वहाँ पर स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रभु यीशु के साथ नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐसे दारू पीने वाले, पियक्कड़, बुरी आदत वाले, गुटखा खाने वाले, ऐसे लोग अनंत जीवन में हमको नहीं मिलेंगे। वहाँ यानी स्वर्ग में प्रभु यीशु के पास वो मिलेंगे जिन्होंने जीवन भर, वास्तव में जीवन भर अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर रखा है, जिन्होंने शैतान का कोई दाव अपने ऊपर चलने नहीं दिया। वो लोग वहाँ पर मिलेंगे। केवल एक ही रास्ता है सारे शैतानी हथकंडों से बचने का, और वो है प्रभु यीशु का लहू। बाइबल में निर्गमन 12 और 23 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा कि मेमने का लहू जो है मतलब प्रभु यीशु ने जो वधस्तंभ पर अपना लहू बहाया, वो लहू जो है वो तुम अपने घर के दरवाजों पर लगाना। और जब मेमने का लहू जब मैं देखूंगा तुम्हारे घर के दरवाजे ऊपर लगा हुआ, जब मैं मेमने का लहू जब मैं देखूंगा, तुम्हारे नाश करने वाले को तुम्हारे घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। जब हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु के लहू जो उन्होंने वधस्तंभ पर बहाया हमारे लिए, हमारा सभी मनुष्यों का उद्धार हो, सभी मनुष्यों को अनंत जीवन मिले, इसलिए प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया और अपना लहू बहाया। उस लहू में हम सब लोग ढके रहेंगे, हमारा घर ढका रहेगा, तो शैतान को प्रभु यीशु हमारे घर के अंदर घुसने नहीं देंगे। हाँ, जब मेमने का यानी यीशु मसीह का लहू आपके बच्चों पर लगा होगा, आपके घर के ऊपर, आपके जीवनों पर लगा होगा, तो परमेश्वर कहता है जो नाश करने वाला होगा, नाश करने वालों को हमारे घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। हाँ, नाश करने वालों को हमारे घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। शैतान जो है वो आपके घर के पड़ोसी की मुलाकात करने चला जाएगा, लेकिन आपके घर में घुस नहीं पाएगा, क्योंकि मेमने का लहू जो है वो अपने घर में आपने लगाया हुआ है। हमारे लिए अब ये फैसले की घड़ी आ गई है कि हमें क्या करना है। एक तरफ यीशु है जो हमको अनंत जीवन देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ संसार है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है,
इंटरनेट है, गूगल है, सब कुछ है, उनका इस्तेमाल करना गलत नहीं है, जब तक एक लिमिट में इस्तेमाल करें। कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ लिमिट में इस्तेमाल करें। बाइबल में पौलुस कहता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, लेकिन सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं उचित है लेकिन लाभ की नहीं है। लेकिन किसी वस्तु को मैं अधीन नहीं बनूंगा। पौलुस ने कहा, मैं किसी वस्तु को अधीन नहीं बनूंगा, किसी वस्तु का गुलाम नहीं बनूंगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी ऐसे सांसारिक चीज़ों का गुलाम नहीं बनना है। सांसारिक चीज़ों को और शैतान को हमें अधीन नहीं होना है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु का अधीन होना है और सिर्फ प्रभु यीशु के बच्चे बनकर उनके पीछे चलना है। किसी वस्तु का हमें गुलाम नहीं बनूंगा, ऐसे पौलुस ने कहा था। समय आ गया है कि हम गंभीरता से इस बात को समझे कि शैतान और दुष्ट आत्मा हमें मसीहों को हमको गिराने के लिए, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को गिराने के लिए, हमारे शैतान को बर्बाद करने के लिए प्रयास कर रही है। उसका जवाब देने का समय अभी आ गया है। कैथोलिक चर्च खड़ा हो चुका है। हाँ, कैथोलिक चर्च खड़ा हो चुका है शैतान को जवाब देने के लिए। समय आ गया है कि हम भी एक आवाज़ में शैतान को बोल दे, कि अभी उनको बता दे कि अब तेरा कोई भी दाव हम पर नहीं चलने वाला है। अभी कोई भी दाव तेरा हम पर नहीं चल सकता, क्योंकि हम भी अब उठ खड़े हुए हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु को अधीन रहना है। हमारे घर, हमारे जीवन, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु का लहू जो वधस्तंभ पर बहा है, उसमें हमें ढके रहना है हमेशा के लिए। और हमें शैतान को बोलना है कि तेरी कोई चाल, तेरी कोई युक्ति हम पर नहीं चल सकती। हाँ, याकूब पर कोई भी मंत्र, जादू टोना का मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, ये बाइबल में वचन दिया है। तो ऐसे अगर हम प्रभु में बने रहे, प्रभु के लहू में हमेशा हम ढके रहे, रोज हम प्रभु यीशु के लहू में हम ढके रहे और प्रभु में बने रहे, प्रभु के अधीन रहे, प्रभु की संतान बने, तो परमेश्वर के लोगों, शैतान हम पर कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान की कोई चाल, शैतान की कोई युक्ति हम पर नहीं चल सकती और हम पृथ्वी पर का आशीषित जीवन जिएंगे, क्योंकि शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और हम पृथ्वी पर भी आशीषित जीवन जिएंगे हमारे बच्चों के साथ, परिवार के साथ। और फिर हमारा पृथ्वी पर का आशीषित जीवन जीने के बाद भी हमारी मृत्यु होगी तो हम अनंत जीवन के भी वारसदार बनेंगे। प्रभु यीशु हमको अनंत जीवन के भागीदार बनाएंगे। ये फायदा है शैतान से दूर रहने का, और शैतान की युक्ति और शैतान के सारे कामों को हमें अधीन नहीं होना है। शैतान के किसी के काम के हमें गुलाम नहीं बनना है। हाँ, कुछ चीज़ है जो हमको इस्तेमाल करनी है तो वो कुछ हद तक हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रभु के अलावा हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है। ये वचन प्रभु का कहता है। और आज जो शैतानवाद फैला है तो उसके लिए हमें सामना करना है, हमें उठ खड़े होना है और शैतान को चुनौती देनी है, ताकि हमारा बच्चे और हम सब कुछ अच्छी तरह बच पाए। ये हमारी प्रभु का वचन हमको कहता है। तो परमेश्वर के लोगों, मैं आशा करती हूँ कि ये वचन प्रभु हमको सहाय करे समझने के लिए, और ये वचन हमारे दिमाग में इसी तरह याद रह जाए और प्रभु मोहर लगा दे और ये सारे वचन हम कभी भूल ना पाए, लेकिन याद रख के प्रभु के महिमा के लिए हम बने रहें और प्रभु के महिमा के लिए हम संतान बन के उनके लिए इस्तेमाल होते रहे। और ये वचन समझने के लिए प्रभु हमारी सहाय और मदद करे और हमको हमेशा के लिए हमारे साथ रहकर हमको संभाले रखे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और मेरा विश्वास है आज ने प्रार्थना प्रभु ने सुनी है और हमको जवाब दिया है और हमको स्वर्ग की आशीष तो पहले ही दे दी है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर तो ज़रूर करना, दूसरों को ज़रूर बताना, ताकि सब लोग शैतान से वाकिफ़ हो जाए और शैतान से बच जाए और इसकी आशीष भी आपको मिलेगी।
लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।